अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 जुलाई है। आपका भाई हाज़िर है कराची वेदर ट्रैकर पर नई अपडेट्स के साथ। आज मौसमी सूरत हाल बताने से पहले मैं एक केस स्टडी आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्या जो अगस्त का महीना आ रहा है इसमें क्या अबव एवरेज यानी कि ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं मानसून की। तो उसका एक कुछ मैंने डाटा कंपेयर किया है, कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर से। मैं कुछ स्टडी करता रहता हूँ और मैंने लास्ट ईयर कुछ 4 साल के डाटा कलेक्ट किए हैं कोई कंपैरिजन स्टडी के लिए, और आप लोगों के सामने रखूँगा। हर चीज़ नहीं रखूँगा, कुछ मोटी मोटी चीज़ें रखूँगा ताकि आपको मामला कुछ क्लियर हो। बहुत सारे खैर इसमें चीज़ें होती हैं पैरामीटर्स, और मैंने कंपैरिजन किया है, लेकिन ये कि जो मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने रखूँगा ताकि आपके सामने मामला क्लियर हो इंशाअल्लाह। इधर हम देखते हैं पिछले 4 साल के पीक टेम्परेचर ग्राफ, और आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने ये ग्राफ रखे हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं जुलाई 2020 से। वाज़ेह रहे कि 2020 जो था वो फेवरेबल था मानसून के लिए, लेकिन यानी कि इसको बताया गया था कि इस सीज़न में मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, और रहा एक्टिव इस सीज़न में। इसको हम आगे स्टडी करते हैं। यानी कि वो सीज़न था जिसको पहले बताया गया था कि ये सीज़न अच्छा है मानसून के लिए, फेवरेबल है कंडीशंस मानसून के लिए 2020। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पीक एक्चुअल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो 42 डिग्रीज़ था, 42 डिग्रीज़। अब हम आगे जाते हैं जुलाई 2021 में, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से कम था, 39 डिग्रीज़। इसके बाद हम जाते हैं 2022 में, तो मैक्सिमम टेम्परेचर था 39 डिग्रीज़, 40 से कम था। इसके बाद हम जाते हैं 2023 में। ख़ास एक्टिव नहीं था मानसून के लिए सीज़न। आप देख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर था 38 डिग्रीज़, ठीक है। अब आप आते हैं 2024 जुलाई पे, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो रहा है 40 डिग्रीज़, और ये साल भी इसको कहा गया था कि ऐसी कंडीशंस फेवरेबल हैं मानसून के लिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि 2020 में अगस्त में कितनी बारिश हुई। जहां जुलाई में टेम्परेचर 42 डिग्रीज तक गया था रियल टेम्परेचर, अगस्त में कितनी बारिश हुई आप देख सकते हैं कि इस 2020 में अबव एवरेज यानी कि बहुत एबनॉर्मल बारिश हुई थी। अराउंड 580 मिलीमीटर से ही ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी सिर्फ अगस्त के महीने में फैसल बेस पर, और बाकी जगह भी यानी कि ऑन एवरेज ऐसी थी 500 मिलीमीटर बारिश थी पूरे कराची में ऑन एवरेज। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी अगस्त में। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पीक टेम्परेचर था जुलाई का इस सीज़न में वो 42 डिग्रीज़ था, और अभी जो 2024 है इसमें 40 डिग्रीज़ अब तक टच कर चुका है। दूसरी चीज़ जो बड़ी कॉमन नज़र आ रही है 2020 में और 2024 में वो है, आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी 2020 में 100% थी, 100% आप देखें, और अगस्त में बहुत बारिश हुई है सीज़न में। 2024 आप देखें 40 डिग्रीज़ पे गया है अब तक मैक्सिमम। इसके अलावा जो आपका ह्यूमिडिटी है वो 100% पे सिमिलर थिंग है। लेकिन जो बीच में अभी साल आए हैं आप देख सकते हैं 2021, 22 और 23, इसमें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम है 100% से, यानी कि 94% है कि 95% है। इसके अलावा टेम्परेचर बिलो 40 है मैक्सिमम। तो एक क्लियर डिफरेंस आपके सामने अब मैं रख रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि जुलाई 2020 का उसमें ह्यूमिडिटी लेवल्स सेम हैं जुलाई 2024 के। इसके अलावा जो पीक टेम्परेचर्स हैं वो 42 डिग्री 42 डिग्री था 2020 में और जुलाई 2020 में, और इधर भी 2024 जुलाई में 40 डिग्री तक टच किया, यानी कि 40 डिग्री तक गया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कॉमन थी कि 2020 हालांकि पहले से कहा था कि मानसून के लिए फेवरेबल है, लेकिन इसमें जुलाई के महीने में ज़्यादा बारिशें हुई थी, लेकिन ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी। अगर आप 2024 देखें अब तक बारिशें हुई हैं, लेकिन ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं जुलाई में, लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो सिमिलर हैं। तो ये काफ़ी हद तक पॉइंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं अगस्त के महीने में। वल्लाहु आलम जो केस स्टडी है वो इंडिकेट कर रही है कि पॉसिबिलिटी है कि इस अगस्त में ज़्यादा बारिशें हों, पॉसिबिलिटी है।
लेकिन एक बात की वजाहत कर दूं कि ये प्रेडिक्शंस हैं और प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास जो इल्म है वो महदूद है, अल्लाह का इल्म लामहदूद है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो इल्म है हम उसी महदूद इल्म में रहते हुए कुछ चीज़ें बातें कर सकते हैं। बारिश अल्लाह के हुक्म से ही होती हैं और प्रेडिक्शंस ज़ाहिर बात है 100% नहीं होती, लेकिन बहरहाल जो हमारे पास अक्ल है उसको इस्तेमाल करते हुए हम मॉडल यूज़ करते हुए कुछ डाटा आपके सामने रख रहे हैं। और ये पॉसिबिलिटी है कि कराची में अगस्त में अबव एवरेज बारिश हो जाए, वल्लाहु आलम। इसमें एक और चीज़ है कि जो जुलाई के आखिरी दिन हैं 2-3 दिन, और उसके अलावा अगस्त के जो पहले 15 दिन हैं वो काफ़ी अहम है। ऑफ कोर्स हम इसमें हमें क्लियर हो जाएगा मामला कि क्या सूरत हाल होगी, यानी कि जुलाई के आखिरी 2-3 दिन और अगस्त के जो पहले 15 दिन हैं इसमें काफ़ी मामला क्लियर हो जाएगा कि बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी अगस्त के महीने में। लेकिन जो आपके पैरामीटर्स हैं मैंने स्टडी किए हैं और मॉडल्स हैं, उससे ही अंदाज़ा होता है कि पॉसिबिलिटी है। दोबारा मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी बहुत है कराची में अबव एवरेज रेनफॉल हो, वल्लाहु आलम। इसके बाद हम कराची में मौसम की सूरत हाल देख लेते हैं। क्विक ओवरव्यू होगा क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कल मैंने आपसे कहा था मौसम अच्छा है आज का, काफ़ी बेहतर है पिछले दिनों के मुकाबले में, इसका ज़िक्र मैंने कल भी किया था। तो सूरत हाल ये है कि जो समुद्री हवाएं हैं अगर आप देखें तो वो बहाल हैं, आज भी बहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी बहाल हैं, कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा। और परसों जुमे को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहाल है इंशाअल्लाह। कोई ऐसा साउथ में कट ऑफ नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से कि समुद्री हवाएं रुकें, इसका ज़िक्र मैंने कल भी किया है। कोई ख़ास कट ऑफ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो समुद्री हवाएं जो हैं बहाल हैं 3 दिन तक इंशाअल्लाह। इसके अलावा हम देखते हैं सैटेलाइट इमेज, तो उसी तरह से कुछ हल्के बादल पेनिट्रेट कर रहे हैं कराची में। ईस्ट से भी कुछ हल्के बादल आ रहे हैं मानसून की साइड से भी, उसके अलावा समुद्री बादल भी हैं कराची पे। तो जैसा कि मैंने कल कहा एक्सपेक्टेड है समुद्री हवाओं के साथ कुछ हल्की फुल्की बारिश कराची के कुछ हिस्सों में कुछ औकात मुमकिन है इन 3 दिनों में, यानी कि आज कल और परसों इंशाअल्लाह। इसके अलावा हम प्रेसिपिटेशन और बादलों की हरकत देखते हैं कराची में। तो आज आप देख सकते हैं 24 जुलाई है, और जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि कोई ख़ास, कल भी मैंने ज़िक्र किया था कि ख़ास प्रेसिपिटेशन नज़र नहीं आ रही कराची में। आज भी आप देखें कुछ ख़ास एक्टिविटी, मानसून थंडर शावर्स की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। कल भी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है, यानी कि मेजर शावर्स की, मानसून के थंडर शावर्स की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और जुमे को भी कोई एक्टिविटी मुझे थंडर शावर्स की नज़र नहीं आ रही कराची में। हाँ, जुमे को कुछ ईस्टर्न सिंध के इलाकों में कुछ पेनिट्रेशन है मानसून की, लेकिन कराची में कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये है कि सिर्फ जो समुद्री बादलों से हल्की फुल्की बारिश या कुछ हल्के फुल्के बादल जो आ रहे हैं ईस्ट से, उससे हल्की फुल्की बारिश मुमकिन है कराची में इन 3 दिनों में, लेकिन कोई मेजर एक्टिविटी मानसून की नज़र नहीं आ रही। हाँ, जैसे ना वो कल बताया था कि 29 या 30 से कोई एक्टिविटीज़ आ रही हैं मानसून की, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे अगले दिनों में। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक़ है तो आप देख सकते हैं कि आज भी 34 डिग्रीज़, कल और परसों भी 34-34 डिग्री तक टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है पिछले दिनों के मुकाबले में टेम्परेचर, और समुद्री हवाएं भी जुमे तक बहाल रहेंगी। जहाँ तक फील लाइक टेम्परेचर का ताल्लुक़ है इन 3 दिनों में आप देख सकते हैं आज 43-44 रिकॉर्ड किया गया। कल भी इस तरह ही है 44, अराउंड 44, कहीं कहीं 45 होगा। और परसों भी 43-44 डिग्रीज़ मैक्सिमम जो फील लाइक टेम्परेचर है। तो ये भी पिछले दिनों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और समुद्री हवाएं भी बहाल रहेंगी। अगली अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।